राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम बुधवार गणेश जी की 5 कहानियाँ एक साथ सुनेंगे। अगर आप बुधवार गणेश जी का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी मोतियों का हार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार। यह आप 5 बार बोलें। उसके बाद गणेश जी का नाम 5 बार बोलें, गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी। उसके बाद ही हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। आइए गणेश जी की पहली कहानी सुनते हैं। गणेश जी की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक दादी पोती रहती थी। बुढ़िया के बेटा बहू अज्ञात बीमारी से बहुत बरस पहले ही चल बसे थे। दादी ने ही अपनी पोती को पाला पोसा। दादी ने मेहनत मजदूरी करके अपनी पोती को पढ़ाया लिखाया। इस तरह समय बीतने लगा। अब पोती विवाह लायक हो चुकी थी। दादी को पोती की विवाह की चिंता सताने लगी। तब एक दिन दादी गणेश जी के मंदिर में उदास बैठी हुई थी, तो पुजारी ने दादी से उनकी उदासी का कारण पूछा। तब दादी पुजारी जी से बोली कि पुजारी जी, मेरी पोती का कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा है। आपसे मेरी गरीबी छिपी नहीं है, आप मुझे अच्छे से जानते हैं। मेरे लिए मेरी पोती से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैंने उसे अकेले पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूं जिससे कि उसका लगन हो जाए। पंडित जी, कभी मेरी गरीबी आड़े आ जाती है तो कभी मेरी किस्मत। तब पुजारी जी ने दादी से कहा कि बुढ़िया माई, तेरी किस्मत से 2 दिन के बाद मकर संक्रांति आने वाली है। मैं तुझे तेरी पोती के जल्दी विवाह के लिए एक उपाय बताता हूँ। अगर तू अपनी पोती से मकर संक्रांति के दिन एक नियम झिलवा दे तो तेरी पोती की शादी 1 साल के भीतर ही स्वयं गणेश जी भगवान करवा देंगे। तब दादी ने पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी, आप मुझे बताइए क्या करना होगा। तब पुजारी जी ने दादी से कहा कि बुढ़िया माई, मकर संक्रांति के दिन से रोज तेरी पोती गणेश जी के चबूतरे पर स्वास्तिक बनाए। स्वास्तिक के ऊपर रोली मोली चावल, हरी हरी दुर्वा, हजारे का फूल, 4 बेसन के लड्डू चढ़ावे। तो 1 साल के भीतर ही स्वयं गणेश जी भगवान तेरी पोती का लगन करवा देंगे। जब तेरी पोती की शादी हो जाए तो साल भर बाद अपनी पोती को जोड़े के साथ गणेश जी के मंदिर में लेकर के आना और फिर गणेश जी के चांदी के सतिया चढ़ाना। रोली मोड़ी चावल, बेसन के लड्डू, हरी हरी दुर्वा और हजारे का फूल चढ़वाना और ढोक दिलवाना। हे बुढ़िया माई, मैं तुझे सच कहता हूँ कि स्वयं गणेश जी भगवान तेरी पोती की शादी करवा देंगे। जब दादी ने पुजारी जी से यह सुना तो उसे बहुत खुशी हुई। वह पूरी तरह से आश्वस्त हो गई कि अब उसकी पोती की शादी स्वयं गणेश जी भगवान ही करवाएंगे। घर आकर उसने अपनी पोती को पूरी बात बताई। 2 दिन के बाद मकर संक्रांति आई तो दादी अपनी पोती को लेकर के गणेश जी के मंदिर में आई और गणेश जी के मंदिर में उसने अपनी पोती से रोली के सतिया बनाए। उसके ऊपर मोली और चावल रखा, बेसन के लड्डू रखे, हरी हरी दुर्वा रखी और 5 सुपारी और हजारे के फूल रखे। बुढ़िया माई ने मन ही मन गणेश जी से प्रार्थना करी कि हे गणेश जी भगवान, आपको मेरी पोती की शादी स्वयं करवानी है। अब आपको ही इसकी लाज रखनी है। दादी पोती रोज गणेश जी के मंदिर में आती और पूरे नियम से स्वास्तिक बनाती। 7 महीने ही बीते थे कि अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। गणेश भगवान की कृपा से दादी की पोती का लगन हो गया। दादी ने अपनी हैसियत के अनुसार अपनी पोती की शादी धूमधाम से कर दी। लेकिन शादी के बाद भी पोती गणेश जी के चबूतरे पर स्वास्तिक बनाती रही। रोली मोली चावल, बेसन के लड्डू, हरी हरी दुर्वा, 5 सुपारी रखने लगी। साल भर बाद दादी अपनी पोती को जोड़े के साथ गणेश जी के मंदिर में लेकर के गई और उसके बाद उसने चांदी के सतिया गणेश जी के मंदिर में चढ़ाए। बेसन के लड्डू, नारियल, सुपारी दक्षिणा के रूप में, हरी हरी दुर्वा और 5 सुपारी चढ़ाई। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने दादी पोती की लाज रखी वैसे सबकी रखना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।
आइए गणेश जी की दूसरी कहानी सुनते हैं। गणेश जी की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपनी बेटी के साथ रहते थे। दोनों साहूकार दंपति गणेश भगवान के परम भक्त थे। वे हर बुधवार का व्रत करते थे और गणेश जी की पूजा करते थे। उन्होंने अपनी बेटी का नाम नयनतारा रखा। उनकी बेटी नयनतारा बहुत सुंदर थी। वह जब भी हंसती थी तो उनका घर आंगन खुशियों से भर जाता था। दोनों माता पिता अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थे। वे अपनी बेटी का खूब अच्छे से लालन पालन कर रहे थे। उनका घर आंगन बेटी की क्रीड़ा से महक उठता था। उनकी बेटी नयनतारा कभी किसी चिड़िया को दाना देती, कभी उनके लिए पानी भर के रखती, कभी पेड़ पौधों में पानी सींचती, कभी वह अपने माता पिता के साथ आंख मिचोली का खेल खेलती। इस तरह उनका समय बहुत अच्छे से बीत रहा था। लेकिन प्रारब्ध तो सबको भुगतने ही पड़ते हैं। समय किसी को नहीं देखता। तब एक बार साहूकारनी अज्ञात बीमारी से चल बसी। साहूकार के ऊपर और उनकी बेटी नयनतारा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तब रिश्तेदारों ने और घर वालों ने नयनतारा की देखभाल की जिम्मेदारी के लिए उसके ऊपर दूसरा विवाह करने का दबाव डाला। आखिर में साहूकार को दूसरा विवाह करना ही पड़ा। जब सौतेली माँ घर आई और उसने देखा कि उसका पति पूरा समय नयनतारा के साथ ही बिताता है तो उसे ये फूटी आंख नहीं सुहाई। वह उस सौतेली बेटी को मारने की फिराक में थी। तब एक दिन साहूकार व्यापार के सिलसिले में बाहर गांव जाने वाला था तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो भगवान, तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, इससे तुम ज़्यादा काम मत करवाना। और फिर उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी नयनतारा, तुम अपनी नई माँ का कहना मानना, घर से बाहर ज़्यादा मत जाना। मैं बाहर गांव माल बेचने के लिए जा रहा हूँ। वापस आऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए बहुत से गुड़िया तोहफे आदि लाऊंगा। बेटी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगी। इस तरह साहूकार अपनी पत्नी को और बेटी को समझा बुझाकर परदेस गांव माल बेचने के लिए चला गया। पीछे से उसके जाते ही सौतेली माँ ने भोजन में जहर मिलाकर नयनतारा को मार दिया और अपने कुकर्म को छिपाने के लिए घर के ही आंगन में खड्डा खोदकर उसको गाड़ दिया। जब पड़ोसियों ने पूछा कि नयनतारा कहाँ गई, वह आजकल दिखाई नहीं देती है, तो वह बोली कि मेरा भाई आया था, वह उसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ गांव लेकर के गया है। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद जहाँ पर नयनतारा को खड्डा खोद कर आंगन में गाड़ा था, उस जगह एक सुंदर चमेली का पेड़ उगाया। उसमें सुंदर सुंदर चमेली के फूल उग आए। तब एक दिन पड़ोसन फूल तोड़ने लगी तो फूल के हाथ लगाते ही वह मुरझा गया। पड़ोसन ने साहूकारनी से कहा कि बहन, तुम्हारे आंगन में जो ये चमेली का पेड़ है, इसके फूल कितने खिले खिले और सुंदर हैं, लेकिन हाथ लगाते ही क्यों मुरझा जाते हैं। साहूकारनी बोली कि मैं क्या जानूं। फिर एक दिन साहूकार वापस घर आ गया। आते ही उसने अपनी बेटी नयनतारा को आवाज लगाई कि बेटी नयनतारा, देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सुंदर उपहार लाया हूँ, खूब सारे अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाया हूँ। उस दिन बुधवार का दिन था। उस दिन साहूकार का बुधवार का व्रत था। साहूकार ने जैसे ही घर में प्रवेश किया तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे कुछ खटका महसूस हुआ। ऐसा उसके साथ जब हुआ था जब नयनतारा की माँ मरी थी। साहूकार का गला रुंध गया। आंखों में से अपने आप आंसू निकलने लगे। उसने रुंधे गले से ही अपनी बेटी नयनतारा को कई आवाज लगाई, लेकिन नयनतारा वहां नहीं आई, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि नयनतारा को वो आवाज लगाए और नयनतारा न आए। तभी साहूकार ने आंगन में चमेली का पेड़ देखा। उसमें खिले खिले सुंदर फूल उगे थे, जिसकी खुशबू पूरे घर आंगन में फैली हुई थी। पेड़ की डालियां, पत्ते जोर जोर से अचानक से हिलने लगे। साहूकार ने अपनी नई पत्नी से पूछा कि मेरी बेटी नयनतारा कहाँ है। तब उसने झूठ बोलते हुए कहा कि उसे मेरा भाई कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले गया है। फिर साहूकार ने पूछा कि आंगन में चमेली का पेड़ कब और किसने लगाया, तो उसने फिर से झूठ बोला कि मेरा भाई आया था, उसी ने यहाँ पर ये चमेली का पेड़ लगाया है। साहूकार उसी समय अपनी बेटी को लाने के लिए अपनी पत्नी के गांव गया। तभी रास्ते में उसे उसका साला मिल गया। साहूकार ने पूछा, मेरी बेटी नयनतारा को तुम लेकर के आए थे, वो कहाँ है।
तो उसका साला बोला कि मैं आपकी बेटी को नहीं लेकर के आया, वह तो आपके ही घर में होगी। अब तो साहूकार को बहुत डर लगने लगा। उसने पूरे रास्ते किसी अनहोनी की आशंका से डरता हुआ घर आया और आते ही उसने अपनी पत्नी से कड़क आवाज में पूछा कि बता मेरी बेटी नयनतारा कहाँ है। तभी वहां आकाशवाणी हुई। भगवान गणेश जी ने कहा कि अरे ओ भोले भंडारी, तेरी इस नई पत्नी ने नयनतारा को तुम्हारे जाने के बाद ही मार डाला और जो ये चमेली का पेड़ है यहीं खड्डा खोद कर गाड़ डाला। यह चमेली का पेड़ ही तुम्हारी नयनतारा है। मैं तेरी पूजा और भक्ति से अति प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जैसे ही चमेली के फूलों को तोड़कर पान के पत्ते पर रखोगे तो तुम्हारी बेटी जीवित हो जाएगी। उसी समय साहूकार ने पान के पत्ते के ऊपर चमेली के फूलों को रखा तो वह वापस नयनतारा के रूप में आ गई। वापस उसका घर चांदनी की रोशनी की तरह जगमगाने लगा। साहूकार ने अपनी नई पत्नी को जेल में उसकी करतूत की सजा भुगतने के लिए डाल दिया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आप साहूकार और नयनतारा के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। आइए गणेश जी की तीसरी कहानी सुनते हैं। गणेश जी की कहानी। एक बार गरीब किसान पति पत्नी थे। वे दोनों गणेश भगवान के परम भक्त थे। दोनों पति पत्नी मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। वे हर बुधवार का व्रत करते थे, कहानी सुनते थे और गणेश जी की पूजा करते थे। तब एक बार भगवान गणेश की कृपा से उसकी पत्नी को गर्भ ठहर गया तो पति अकेला ही मजदूरी करने के लिए जाने लगा। तब पत्नी को 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, लेकिन पति अकेला इतना नहीं कमा पाता था कि सभी भर पेट खाना खा सके। तब एक दिन की बात है, उस दिन बुधवार का दिन था। दोनों पति पत्नी का बुधवार का व्रत था। दोनों शाम के समय व्रत खोलने के लिए बैठे कि तभी उनकी झोपड़ी पर एक साधु महाराज ने दरवाजा खटखटाया। किसान दंपति ने दरवाजा खोलकर देखा तो उन्हें एक साधु महाराज खड़े दिखाई दिए। तब साधु किसान दंपति से बोला कि बच्चों, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? तब किसान दंपति ने उनको अपने हिस्से की खिचड़ी खिला दी। साधु बोला कि बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी थी, आज से पहले मैंने ऐसी खिचड़ी कभी नहीं खाई। तुम्हारी खिचड़ी खाते ही मेरे अंदर शक्ति आ गई है। वत्स तुम मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तब किसान दंपति ने कहा कि हे महाराज, हम बहुत गरीब हैं, अगर आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमारी गरीबी दूर करने का कोई उपाय बता दीजिए। तब साधु महाराज ने कहा कि पुत्र, तुमने जिस बर्तन में खिचड़ी बनाई थी वह बर्तन लेकर के आओ। किसान की पत्नी खिचड़ी वाला बर्तन लेकर के आई। उस साधु ने उस बर्तन के हाथ लगाया और आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोले और फिर उस बर्तन को ढक दिया। उसके बाद साधु ने किसान दंपति से कहा कि जब भी तुम इस कढ़ाई में से भोजन मांगोगे तो राजा की रसोई में जो भी भोजन बनेगा वह इस कढ़ाई में से निकलकर आ जाएगा। किसान दंपति ने जब साधु की यह बात सुनी तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मनी मन सोचा कि इस साधु महाराज को हमारी गरीबी पर दया आ गई तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया। उसके बाद वे साधु महाराज वहां से चले गए। उसके थोड़ी देर के बाद किसान दंपति ने उस कढ़ाई की परीक्षा लेनी चाहिए। तब उन्होंने उस कढ़ाई में से भोजन मांगा तो तुरंत राजा के यहाँ जो सामान बना था वह उस कढ़ाई में से निकलने लगा। यह देखकर किसान दंपति को बड़ा आश्चर्य हुआ। किसान दंपति ने उस दिन भर पेट स्वादिष्ट भोजन खाया। अब वे रोज ऐसा ही करने लगे। जब भी उन्हें भोजन खाने की जरूरत महसूस होती वे उस कढ़ाई में से आंख बंद करके भोजन मांगते तो राजा के यहाँ जो भी भोजन बन रहा होता वही भोजन उस कढ़ाई में से अपने आप निकलने लग जाता। इस तरह अब किसान दंपति स्वादिष्ट भोजन करने लगे। अब किसान दंपति आने जाने वालों को भी नई नई चीजें खिलाने लगे। उनके घर पर जो भी भीख मांगने आता वे उनको नए नए व्यंजन खिलाते। जब वे लोग किसान दंपति से पूछते कि भाई तुम्हारे यहाँ तो ऐसा खाना बनता है जैसे किसी राजा के बनता हो, तो किसान पति पत्नी उनसे कहते कि बस तुम इसके बारे में हमसे कुछ मत पूछना, हम तुम्हें कुछ बता नहीं पाएंगे। उधर उनके गांव में राजा का रसोइया जब रसोई बनाता तो खाना कम पड़ जाता।
रसोइये ने सोचा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब हो रहा है। जितना खाना मैं बनाता हूँ उतना खाना रसोई में रहता नहीं है, कम हो जाता है। रसोइये ने यह बात राजा और मंत्रियों को बताई। तब राजा और मंत्रियों ने कहा कि कौन है जो राजा की रसोई में से खाना चुराता है। तब एक दिन चौकीदार रसोई के दरवाजे के पास बैठा दिया गया, लेकिन पूरे दिन न तो रसोई में कोई खाना चुराने के लिए गया और न ही कोई रसोई से बाहर आया। फिर भी खाना अचानक गायब हो गया। इस बात की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि राजा की रसोई में से कोई खाना गायब कर रहा है, कोई राजा की रसोई में खाना चोरी कर रहा है। तब गांव की चौपाल पर यह कानाफूसी होने लगी कि किसान दंपति के घर पर राजा के जैसा खाना बनता है, कहीं किसान ही तो चोरी नहीं करता। तब कुछ लोगों ने राजा के महल में इस बात की चुगली कर दी। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। राजा किसान को गिरफ्तार करने का आदेश देने लगा। तब एक समझदार मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें आंखों से देखना चाहिए, तभी हम किसान को गिरफ्तार करेंगे। तब एक दिन राजा और राजा के मंत्री ने एक योजना बनाई। दोनों ने साधारण कपड़े पहनकर किसान के घर जाकर देखने का विचार किया। तब राजा जाने लगे तो उन्होंने पहले रसोइये से पूछा कि आज तुम खाने में क्या बनाओगे। रसोइये ने राजा को पूरी जानकारी दी। पूरी जानकारी लेकर राजा और मंत्री साधारण वेशभूषा में किसान के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाई, हमें बहुत भूख लगी है, हम बहुत दूर से आए हैं, क्या तुम हमें खाना खिलाओगे। तब किसान दंपति ने उन्हें साधारण वेशभूषा होने के कारण पहचाना नहीं कि ये हमारे ही नगर के राजा और मंत्री हैं। किसान दंपति ने उन्हें आदर से बैठाया और खाना परोसा। खाना देखते ही राजा समझ गया कि महल में रसोइये ने भी यही खाना बनाया था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा कि यह खाना कहाँ से आया। तब किसान कहता रहा कि आप हमसे ये मत पूछिए, हम आपको यह नहीं बता पाएंगे। लेकिन राजा और मंत्री बोले कि भाई, जब तक तुम हमें नहीं बताओगे हम खाना नहीं खाएंगे, हम भूखे ही यहाँ से चले जाएंगे। किसान बड़ा दयालु था, उसने पूरी बात बता दी। राजा को यह सुनते ही महान क्रोध आया। वह किसान की कढ़ाई को वहीं पर पत्थर से मार मार कर तोड़ दिया और बिना कुछ बताए वापस महल में आ गए। किसान की पत्नी बहुत रोई तो किसान ने उसे तसल्ली दी और कहा कि भगवान, कोई बात नहीं, हम राजसी भोजन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी खिचड़ी तो अभी भी जिंदाबाद है, हम हमारी खिचड़ी खाएंगे, तुम चिंता मत करो। उधर राजा जब महल में पहुंचा तो उसे एक अजीब बात मालूम चली। जब भी रसोइया कोई बर्तन चूल्हे पर चढ़ाता तो बर्तन टूट जाता था। रसोइये ने ऐसा कई बार किया, लेकिन हर बार चूल्हे पर बर्तन चढ़ाते ही बर्तन टूटने लगा। रसोइया खाना बना ही नहीं पाया। उस रात्रि को गणेश भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि अरे राजा, तुमने किसान की कढ़ाई तोड़कर अच्छा नहीं किया। वो कढ़ाई और वो बर्तन और वो वरदान मैंने ही किसान को दिया था। अब जब तक तू उसे सोने की अशर्फियां, जमीन जायदाद, धन दौलत नहीं देगा, तब तक तेरी रसोई में चूल्हे पर चढ़ा हर बर्तन टूटता रहेगा। अगर तू चाहता है ये ऐसा न हो तो तू सुबह उठते ही पूरे आदर सम्मान के साथ किसान दंपति को खूब सारा धन दौलत, जमीन जायदाद दे, तभी मैं ये शाप वापस लूंगा। सुबह राजा जब सोकर उठा तो उसने यह बात अपने मंत्रियों को बताई। तब मंत्रियों ने कहा कि महाराज, यह तो गणेश जी भगवान ने उस किसान दंपति को उसके बुधवार के व्रत के रूप में वरदान दिया था, इसलिए हमें उसकी कढ़ाई नहीं तोड़नी चाहिए थी। तब राजा ने खूब सारा धन दौलत, जमीन जायदाद उस किसान दंपति को दी। उसके बाद रसोइये ने जब चूल्हे पर बर्तन चढ़ाया तो वह नहीं टूटा। तब राजा और मंत्रियों को भी बुधवार गणेश जी के व्रत के महत्व का पता चला। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को बुधवार गणेश जी का व्रत करना चाहिए, ताकि घर में अन्न धन के भंडार भरे, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। हे गणेश जी भगवान, जैसे आप किसान दंपति के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। गढ़ती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।
आइए बुधवार गणेश जी की 5वीं कहानी सुनते हैं। गणेश जी की कहानी। एक बार की बात है, भगवान महादेव पार्वती जी से बोले कि हे देवी, चलो हम मृत्युलोक पर भ्रमण पर चलते हैं। तब माता पार्वती जी बोली कि मैं गणेश जी को भी साथ लेकर के चलूंगी, बिना गणेश के मैं अकेली नहीं रह सकती। तब भगवान शिव कहते हैं कि गणेश जी को यहीं कैलाश पर रहने दो, मेरे गण उनकी देखभाल कर लेंगे। लेकिन माँ पार्वती जी नहीं मानी और बोली कि हे महाराज, एक माँ का दिल नहीं मानता, मैं तो गणेश को साथ लेकर ही चलूंगी। तब भगवान महादेव और माता पार्वती जी गणेश जी को भी साथ लेकर चल पड़े। चलते चलते कई महीने बीत गए, तो जहाँ भी वे ठहरते वे कंद मूल फल खाते, नदी सरोवर पर प्यास बुझाते और कहीं भी मंदिर में विश्राम कर लेते। इस तरह वे भ्रमण करते रहे। 1 साल बीत गया। तब एक दिन भ्रमण करते करते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां शीतल मीठे जल की नदी बह रही थी, जहां पीने के लिए शीतल मीठा जल था। आम, पीपल, नीम, केर, बेर, खेजड़ी और जामफल के पेड़ थे और पास ही रहने के लिए बहुत सुंदर स्थान था। प्रकृति बहुत सुंदर प्रतीत हो रही थी। तरह तरह के फूल उग रहे थे, जहाँ मोर कूक रहे थे, पपीहे बोल रहे थे, कोयल बोल रही थी और तितलियां उड़ रही थी। तब भगवान महादेव माता पार्वती जी अपने पुत्र गणेश के साथ वहाँ कई दिनों तक रहे। उसके बाद जब भगवान और माता पार्वती जी गणेश जी को लेकर आगे जाने लगे, तब गणेश जी बोले कि माँ बाबा, मैं यहीं पर रहूँगा, मुझे यह स्थान बहुत अच्छा लगा। आप भ्रमण करके जब वापस लौट कर कैलाश पर जाओ तो आप मुझे यहाँ से साथ ले लेना। इस तरह गणेश जी के हट करने पर माता पार्वती जी को उन्हें वहीं छोड़ना पड़ा। तब भगवान महादेव माता पार्वती जी से बोले कि देखो कल्याणी, हमारा पुत्र यहाँ आराम से रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर मीठे मीठे आम, बेर, जामफल हैं, नदी का मीठा जल है, नीमड़ी और खेजड़ी के पेड़ की ठंडी ठंडी छाया में हमारा पुत्र विश्राम कर लेगा और हम भ्रमण करने के लिए आगे जाते हैं। लौटते समय हम अपने पुत्र को यहीं से ले लेंगे। तब माता पार्वती जी को अपने पुत्र की जिद के आगे हार माननी पड़ी। इस तरह भगवान महादेव और माता पार्वती जी उन्हें वहीं छोड़कर आगे भ्रमण के लिए चले गए। भ्रमण करते करते कई बरस बीत गए। तब एक दिन माता पार्वती जी को अपने पुत्र गणेश की याद सताने लगी, तो वे भगवान शिव से बोली कि हे महाराज, मुझे कई बरस हो गए हैं, अपने पुत्र को देखा तक नहीं है, मुझे अपने पुत्र गणेश की याद आ रही है, इसलिए हम आज ही वापस चलेंगे। उसके बाद महादेव और पार्वती जी उसी स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था। तब भगवान शिव गणेश से बोले कि पुत्र चलो, अब हमें वापस कैलाश पर चलना है। जैसे ही गणेश वहां से जाने को हुए तो आम का पेड़, जामफल, नीमड़ी, पीपल, खेजड़ी, केर, बेर, अशोक और शीतल नदी सभी रोने लग गए। तब गणेश उनसे पूछने लगे कि आप सब क्यों रो रहे हैं। तब सभी बोले कि आप इतने बरस तक हमारे साथ रहे, हमारे मीठे मीठे फलों को खाया, हमारे पेड़ की ठंडी छाया में आपने विश्राम किया और हमारी नदी का मीठा जल पिया। हमें तुमसे मोह हो गया है, इसलिए हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तब गणेश भगवान शिव और माता पार्वती से बोले, माँ बाबा, मैं आप लोगों के साथ अब कैसे चलूं? ये सभी मुझसे बिछड़ कर रो रहे हैं, इसलिए आपको कोई ऐसा उपाय बताना होगा जिससे ये सभी हमेशा हमेशा मेरे साथ रहे और मैं इनके साथ रहूं। तब भगवान महादेव ने कहा कि पुत्र गणेश, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब भी शादी, जलवा, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई समारोह या घर में कोई भी छोटा बड़ा शुभ काम या सत्यनारायण भगवान की कथा और भागवत कथा, रामायण, सुंदरकांड जहाँ पर भी होंगे, इन सब की जरूरत पड़ेगी। इस घर में भी यह शुभ काम होगा, तब गणेश सबसे पहले तुम्हें विराजमान कराया जाएगा। उसके बाद नीम, अशोक के पत्तों की घरों में बांदरवाल बांधी जाएगी। दूल्हा दुल्हन के सहरे में पान के पत्ते को बांधा जाएगा। शादी में नीमड़ी के पत्तों की जरूरत पड़ती है। दूल्हे दुल्हन की शादी के बाद सिर के तरपाल पूजते समय नीमड़ी के पत्तों की जरूरत पड़ेगी। जब भी शुभ काम होगा तो गणेश तुम्हारे साथ इन सभी को भी बुला
बुलाया जाएगा। और पुत्र गणेश, पवित्र जल के बिना तो कोई शुभ काम हो ही नहीं सकता। इस तरह तुम सब एक दूसरे से हमेशा मिलते रहोगे। तब नीमड़ी, खेजड़ी, आम, अशोक, पान, बेर, केर और पवित्र नदी ने खुद की उपयोगिता भगवान महादेव के मुख से वरदान के रूप में सुनी तो उन्होंने खुशी खुशी गणेश को विदा कर दिया। इस तरह गणेश के साथ ये सभी हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हो गए। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज हमने बुधवार गणेश जी की 5 प्रमुख कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।